Well, students, we are going to start with the 11th question today, and let's see if we can complete this exercise today. So this is question 11. I want to prove the value of determinant equal to this. अब इसमें कहीं भी लिखा यूजिंग प्रॉपर्टीज, बट अगर आप बिना प्रॉपर्टीज के करेंगे तो बहुत लेंथी होगा और हो सकता है फैक्टराइज करने में फिर प्रॉब्लम हो. तो बेटर है कि अगर मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करके या ये फैक्टर मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए. बेटर है इफ आई गेट दिस फैक्टर. बीटा माइनस गामा मिल जाएगा अगर मैं R2 माइनस R3 करूंगा. लेकिन बीटा माइनस गामा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा. इसी तरह गामा माइनस अल्फा भी मिल जाएगा इफ आई गो फॉर R3 माइनस R1. बट आई वांट टू लुक फॉर दिस फैक्टर. तो ये मिलेगा C1 प्लस C3 में, राइट. अगर मैं सपोज मुझे ये वाला फैक्टर चाहिए, मैं दिस R2 माइनस R3 करता हूं तो गलत नहीं है, ठीक है. पर मैं देखता हूं कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है. जब ये फैक्टर मिल रहा है आई विल टेक दिस एंड आई एम गोइंग टू टेक LHS एंड ऑपरेट C1 के अंदर C1 प्लस C3, राइट. लेट्स सी क्या बनेगा डिटरमिनेंट. यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. यहां देखिए बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा मीन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. यहां पे देखें गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. C2 सेम रहेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. और C3 भी सेम रहेगा बीटा प्लस कितना गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. तो ये डिटरमिनेंट बन गया. अब कॉमन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C1. तो आप इसको लिख लेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन. कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम C1 से ले रहे हैं, राइट. अब क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया. और डिटरमिनेंट में क्या बचा, 1 1 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. और यहां आया बीटा प्लस गामा, यहां आया गामा प्लस अल्फा और यहां अल्फा प्लस बीटा. अब क्या ऑपरेट करें, अगर मैं लेता हूं लेट मी टेक इफ आई वांट टू मेक इट 0, तो क्या लेना पड़ेगा, ऑपरेट. तो यहां भी एक बार देख लेते हैं, डू आई नीड अल्फा माइनस बीटा. तो अल्फा माइनस बीटा यहां से मिल रहा है तो ये ले लेते हैं हम R1 के अंदर R1 माइनस R2. और बीटा माइनस गामा भी चाहिए तो R2 के अंदर R2 माइनस R3 भी कर लेते हैं. कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम ये 0 तो मिलेगा. R2 माइनस R3 में ये 0 मिल जाएगा. तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. R1 में R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस माइनस दिस. ध्यान से सुनना, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा. हम कर रहे हैं दिस माइनस दिस, बीटा सॉरी गामा माइनस गामा कैंसिल. मुझे मिलेगा बीटा माइनस अल्फा. पर यहां अल्फा माइनस बीटा फैक्टर है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां भी आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा. आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर, ठीक है. जब ये करेंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा होगा, माइनस कॉमन गया तो अल्फा माइनस बीटा बन गया. अब कर रहे हैं R2 माइनस R3, तो ये 0 बन गया. बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बन गया. और दिस माइनस दिस करेंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बनेगा गामा माइनस बीटा. बट मेरे पास यहाँ फैक्टर बीटा माइनस गामा है, यहां भी बीटा माइनस गामा चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहां भी बनेगा बीटा माइनस गामा. आई थिंक दैट क्लियर. एंड R3 विल रिमेन सेम 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा.
मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं एंड आई विल कम टू दिस स्टेप. ये मैं इरेज कर देता हूं. कितना बार इरेज कर. अब देखें अल्फा माइनस बीटा कॉमन है. टेकिंग अल्फा माइनस बीटा कॉमन. कहां से ले रहे हैं? फ्रॉम R1 and बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम R2. ठीक. तो ये तो मेरा क्वेश्चन का पार्ट है. रेस्ट ऑफ द पार्ट आई एम डूइंग हियर. ये क्या बना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले रहे हैं हम. क्या क्या कॉमन ले रहे हैं? हमने लिया एक अल्फा माइनस बीटा, तो यहां आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा. यहां क्या आ जाएगा? बीटा माइनस गामा. बीटा माइनस गामा. करेक्ट. अब डिटर्मिनेंट में क्या बचा? 0 0 1. ये तो सेम रहा. सॉरी, पहले रो 1 देख लेते हैं. रो 1 से कॉमन लिया था ये 0. अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा. यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया तो -1 बचा. ये 0. बीटा माइनस गामा कॉमन है. ठीक है, तो यहां बचा बीटा प्लस गामा और यहां बचेगा -1. तो ये सेम रहेगा 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. तो अब हम इवेल्युएट कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको बाय C1. तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं. एक्सपेंड बाय C1. तो क्या मिलेगा? ये फैक्टर सेम रहेंगे. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा. तो अब ये बनेगा 1 इंटू ये और ये गया अल्फा प्लस बीटा इंटू -1. ये पूरा रो चली जाएगी और ये चला जाएगा. तो मुझे आया अल्फा प्लस बीटा -1. वो बनेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा. ठीक है. माइनस ऑफ दिस इंटू दिस. माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया. बनेगा प्लस बीटा प्लस गामा. क्या बना? प्लस बीटा प्लस गामा. करेक्ट. तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा. नाउ इफ यू चेक दिस वन, माइनस बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा. बचेगा गामा माइनस अल्फा व्हिच वी रिक्वायर. गामा माइनस अल्फा. ठीक है. तो ये मल्टीप्लिकेशन है. कितने एक्सप्रेशन? 1 2 3 4. तो आई कैन ब्रिंग इट इन दिस ऑर्डर. पहले बीटा माइनस गामा लिख दिया, फिर गामा माइनस अल्फा लिख दिया. राइट. उसके बाद अल्फा माइनस बीटा लिख दिया and in the last it is alpha plus beta plus gamma and it is equal to RHS and hence the result is proved. So I am taking the next one. See the next one. Twelfth now. Twelfth is I am taking LHS and I will prove it equal to RHS. Rather, the question is, let me write the question first. It is x square 1 plus px cube y square 1 plus
पी वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर 1 plus pz cube. I want to prove the result equal to 1 plus, let me write it here. I want to prove it equal to 1 plus pxyz then into x minus y into y minus z x minus y, y minus z, z minus x. So this is the question. Again, let's take LHS. एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, मैं इस डिटर्मिनेंट को पुट कर रहा हूं एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी. मैं इसको लिख रहा हूं x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर 1 प्लस कितना x x स्क्वायर, ये 1 ले लिया. अब पी एक्स क्यूब y y स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब एंड z z square 1 plus pz cube. So this is the property that we can show the determinant as sum of two determinant if in any of the row any element has been shown as the sum of the two elements. तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको. Let's say मैं इस डिटर्मिनेंट को, इस वाले डिटर्मिनेंट को ले रहा हूं I1, इस डिटर्मिनेंट को ले रहा हूं मैं लेट्स से I2 और लेट मी राइट D1 D2. डिटर्मिनेंट तो D लिख लेते हैं. लेट मी राइट D1 एंड लेट मी राइट D2. D1 में अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे. x x स्क्वायर, इसमें ये सब कॉमन है, ठीक है. हम D2 ले लेते हैं पहले एंड इफ नीडेड तो D1 को भी चेंज करेंगे. एंड लेट्स से ये जो LHS है मैं ले रहा हूं इसको डिटर्मिनेंट A को. तो देयरफॉर जब इसको D1 लिया तो A क्या बन गया D1 प्लस D2, ये बन गया जी A. क्लियर. तो मैं D2 ले रहा हूं. D2 कितना है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस p x क्यूब. I think I have written it wrong. It should be 1 plus px cube. अच्छा वो दो में बाइफरकेट किया था. So it is not 1 plus px cube then. It is only px cube. Then here I have written wrong. It should be py cube and it should be pz cube. क्योंकि मैंने 1 1 ये ले लिया यहाँ पे, तो I am showing it as the sum of the two determinant. तो ये इसी रेंज से बनेगा. 1 यहाँ ले लिया और बाकी सेकेंड एलिमेंट यहाँ ले लिया. py cube and it is pz cube. So this is D2. तो प्लीज मेक द करेक्शन हियर. मैंने वो 1 लिख दिया था which I should not have written क्योंकि मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ 2 में. Now what we can do, देखिए x कॉमन है यहाँ से, y कॉमन है यहाँ से, z कॉमन है यहाँ से. तो ये आप खुद लिखना कि we are taking this common from x common from row 1, y common from row 2 and z common from row 3. तो ये x y z बाहर आ जाएगा. करेक्ट. यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 1, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z. Am I clear? एक काम करते हैं, p भी कॉमन है. कहां से? कॉलम 3 से. तो वो भी बाहर ले लेते. x कॉमन लिया रो 1 से, लिख लें टेकिंग कॉमन x from R1, y from R2, z from R3 and p from C3. Clear? तो D2 कितना बन जाएगा? D2 p बाहर, x बाहर, y बाहर, z बाहर. देखते हैं क्या बनता है. 1 1 1 x y z. p और x बाहर है तो कितना बचा? x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. क्लियर.
इस d1 को देखें, यहां भी 1 है, एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो अगर ये इक्वल आ जाएगा तो मुझे दोनों में पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट ही कॉमन मिल जाएगा। तो लेट मी राइट d2 एज p x y z। मैं दो चीजें कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक प्रॉपर्टी थी, अगर कोई दो रोज या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको और इसको चेंज कर रहा हूं, इसको और इसको चेंज कर रहा हूं, यानी कि चेंजिंग इंटरचेंजिंग आएगा रादर। किसको C2 एंड C3। वन थिंग, जब ये यहां आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट का साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है, मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां मिल जाएगा। लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप देन। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन यहां आ जाएगा, तो ये ऑपरेट कर रहे हैं। माइनस साइन आ गया, 1 1 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां आ गया और यहां आ गया एक्स वाई जेड। नाउ सी, अगर मुझे d1 की तरह लाना है तो ये 1 1 कहां पे, यहां पे, और एक्स वाई जेड यहां पे, 1 1 यहां पे, तो इसको इंटरचेंज करते हैं, ऑपरेट इंटरचेंजिंग C1 एंड C3, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं यहां से, इस पार्ट को। लेट्स सी अगर आ जाएगा यहां पे, वैसे आएगा नहीं, लेट्स सी। तो अब मैं करता हूं C1 और C3, जैसे ही चेंज किया एक माइनस हो रहा है, इस स्टेप को देखना, एक माइनस हो रहा है, क्या बनेगा pxyz, एक और माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा। किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 C3, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड 1 1 1। अब देखें d1 और ये सेम बन गया, बिकॉज ए क्या था, d1 प्लस d2। अब देखें d1 और d2 में ये d1 प्लस कर रहा हूं ये, तो इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉमन ले लेंगे डिटर्मिनेंट पूरा, x y z, ये क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये 1 1 1। कॉमन आने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहां से 1 प्लस, और d2 ये पूरा यहां से बचा pxyz। तो आपका जो RHS है उसमें ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल गया। अब मुझे चाहिए x माइनस वाई, कैसे आएगा, क्या ऑपरेट करके आएगा, R1 माइनस R2, किसके अंदर, R1 के अंदर, R1 के अंदर R1 माइनस R2 एंड R2 के अंदर R2 माइनस R3। ऑपरेट R1 के अंदर R1 प्लस R2, R2 के अंदर R2 माइनस R3। क्या होगा, मुझे x माइनस वाई भी मिल जाएगा, y माइनस जेड, एंड साइमल्टेनियसली आई विल गेट 2 zeros आल्सो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और रेस्ट ऑफ द पार्ट आई एम डूइंग इट हियर, प्लीज। ये बनेगा, ये मैं पहले लिख सकता हूं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये पहले लिख लिया। अब यहां ऑपरेट कर रहे हैं R1 में R1 माइनस 2, x माइनस वाई, ये बना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बना 0, राइट। ये बना y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बना 0, और ये रहा z, z स्क्वायर एंड 1। लेट्स सी ये क्या बनेगा, लेट मी चेक इट। R1 माइनस R2 किया हमने, R1 minus R2, it should be R1 minus, why I have written plus here, I think it should be minus here, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ R1 minus R2 है, x minus y, x square minus y square 0, then R2 में R2 minus R3,
Yes, it's correct now. Let me proceed with this 1 plus bxyz. Now what I can take common? X minus y common here from the row 1, y minus z from row 2, and that you can write it yourself कि taking common x minus y common from row 1 and y minus z common from row 2. क्या बचेगा 1, x minus y चला गया, क्या बचा x plus y and यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ y plus z और यहाँ 0 और ये सेम z square 1. क्लियर? अब आप इसको एक्सपेंड कर लें बाय C3. उसका C3 से एक्सपेंड करने का पर्पस है, ये 2 जीरो से डायरेक्ट हो जाएगा. ये बना 1 प्लस pxyz इंटू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, ध्यान से देखें C3 से कर रहे हैं, ये आएगा 1 इंटू क्या, ये क्या y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, क्या y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, कटेगा कुछ, y कैंसिल होगा, z माइनस एक्स, और ये लास्ट फैक्टर था, ये यहां लिख देंगे और आपका RHS आ जाएगा. सो आई एम क्लियरिंग दिस वन आल्सो. So I am taking the next question. That is 13th one. 13th question. It is prove the result. क्या प्रूफ करना है? 3a माइनस b प्लस a माइनस c प्लस a माइनस a प्लस b 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c b प्लस c 3c, and I need to prove it equal to 3a plus b plus c a b plus bc plus ca. Here I will give you the hint and you please try the question yourself. हमें दो फैक्टर्स चाहिए, एक ये, एक मिल जाता तो आप एक्सपेंड कर दें, दूसरा भी मिल जाएगा. इसमें देखें, अगर मैं रो को ऐड करता हूं 5a, वहां नहीं, मैं अगर कॉलम को ऐड करता हूं LHS ने, ध्यान से सुनना, ऑपरेट, क्या ऑपरेट करेंगे आप? C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए क्या बनता है. C1 में C2 प्लस C3, 3a माइनस a माइनस a बन गया प्लस b प्लस c, क्या बना? a प्लस b प्लस c. Am I correct? Then माइनस b प्लस 3b माइनस b, ये बनेगा b प्लस a प्लस c, ये भी वही बना a plus b plus c. After that we will get this again, minus 2c plus 3c 2c a plus, ये भी वही बना a plus b plus c. ये सेम रहा, माइनस a plus b, then 3b minus c plus b, and it is minus a plus c minus b plus c and 3c.
अब देखें व्हाट यू नीड टू डू। a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, मैं लिख दूं यहां पर a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन है। डिटर्मिनेंट क्या बचा है? 1 1 1, यहां माइनस a प्लस बी, यहां 3b और यहां माइनस c प्लस b, यहां माइनस a प्लस सी, यहां माइनस b प्लस सी और यहां 3c। नाउ सी, अब आपने क्या करना है, R1 में R1 माइनस R2 क्यों करना है? ताकि ये 0 मिल जाए। R2 में R2 माइनस R3 और फिर एक्सपेंड कर लेना है। वैसे नहीं करना, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें। ये हमारे पास आ गया, तो एक्सपेंड करके हमारे पास बचेगा 3 इंटू दिस यू ट्राई एंड डू इट। आपके पास डेफिनेटली यही बचेगा और ये रिजल्ट आ जाएगा। आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14th। Question 14 now. It is 1 2 3 1 plus a 3 plus 2b 6 plus 3b 1 plus p plus q 4 plus 3 p plus 2q 10 plus 6p plus 3q and the result we should prove it equal to 1. LHS statement. If I write, ध्यान से देखना, 2 plus 1 3 है, 3 minus 3 0 बन जाएगा, 3 plus 1 4 बनेगा, 4 6 6 minus 4 is 2। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, 6 minus 3 पे 0, ऐसा करते हैं, ऑपरेट करते हैं R3 के अंदर, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। लेट्स सी क्या मिलेगा हमें, 1 ये सेम रहेगा, 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q 2 3 प्लस 2p 4 प्लस 3p प्लस 2q। अब इसमें हमने 3 टाइम दिस माइनस करना है, तो 3 माइनस 3 कितना बन गया, 0। 6 माइनस 3 टाइम दिस, वो बनेगा 3, 6 माइनस 3 is 3, करेक्ट। 3p माइनस 3p 0 बन गया, खत्म हो गया। 10 माइनस 3 दैट इज 7, 10 minus 3 is 7, 6p minus 3p 3p, 3q minus 3q 0. So that's all. So let's see what we can do. If I can get this and this element 0, so that will be beneficial for me, and I can get it. Let me operate R2 के अंदर R2 minus twice of R1। ध्यान से देखना, 2 minus 2 कितना हो गया, 0। 3 minus 2 1, sorry, let me write first, we are operating it in R2 है ना, तो R1 will remain same, two minus 2 0, this minus twice of this, 3 minus 2 is 1 and 2p minus 2p gone, so it will be 1 only. Then 4 minus 2 is 2, 3p minus 2p is p,
and 2q minus 2q will be over, and now R3 as it is. Now see, if I can get this also 0, ये 1 और 1 बन रहा है, स्पेशल मैट्रिक्स बन जाएगी, इजी हो जाएगा. इफ आई कैन राइट नाउ R3 के अंदर ऑपरेट R3 के अंदर मेकिंग इट 0, तो R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2 करेंगे, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2 सॉरी. तो R1 सेम रहेगी 1 प्लस P, R2 में R2 सेम रहेगी, R3 में ऑपरेट कर रहे हैं 1 2 प्लस P, and what it is, this minus thrice of this, so it will remain 0. This minus thrice of this will become 0. This minus 7 minus 6 1, and 3p minus 3p 1. Now this is a special kind of matrix. ध्यान से देखें, ये एलिमेंट 0, राइट, ये एलिमेंट्स ऑल 1 नहीं भी होते कोई प्रॉब्लम नहीं थी. व्हाट आई वांट टू से यू इज दैट ये 3 एलिमेंट डायगोनल के नीचे वाले 0 है, तो विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इफ इट इज एनी ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे अपर है चाहे लोअर है, देन द डिटर्मिनेंट इज, because it is upper triangular matrix, and let me say that determinant is A. Therefore A is equal to, whenever we have the upper or lower triangular matrix, the value of determinant is product of the diagonal elements. और ये हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, वहां पे भी मैं दिखाऊंगा. तो मैट्रिक्स जब भी लोअर या अपर ट्रायंगुलर होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. मैं आपको वही बता भी देता हूं क्यों होगी, ध्यान से सुनना. तो a की वैल्यू 1 आ गई, व्हिच इज इक्वल टू RHS. नाउ इवन इफ यू एक्सपेंड इट, लेट्स से यूजिंग दिस वन C1, तो कितना आना था 1, ये एंड ये क्या, तो ये बनना था 1 माइनस 0, कितना 1. अगर यहाँ डायगोनल 3 होता तो 3 माइनस a बन जाता, ठीक है. तो whenever we have this type of matrix, determinant value is the product of the diagonal elements. So I am clearing this. Taking the next question, 15th question now. The question is, prove that this determinant sin alpha, cos alpha, then it is cos alpha plus delta, it is delta, sin beta, cos beta plus delta, sin gamma, cos gamma plus delta is equal to 0. This we need to prove. Well, let's just tell it. Sin alpha, cos alpha. इसको इस आइडेंटिटी से cos a plus b की आइडेंटिटी से ओपन कर लेते हैं. क्या बनेगा ये, cos alpha cos delta माइनस sin alpha sin delta, करेक्ट. यहां पे आएगा sin बीटा cos बीटा, ये बनेगा cos, इसको भी ओपन कर लेते हैं, बीटा प्लस cos डेल्टा माइनस sin बीटा sin डेल्टा, करेक्ट. और यहां पे देखें sin गामा cos गामा प्लस
cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब ध्यान से देखें, एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आई कैन पुट अप दिस डिटर्मिनेंट एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स, ये प्लस ये, बट जो ऑपरेशन उसमें करेंगे वही हम यहां पे भी कर सकते हैं। आई हैव गॉट cos अल्फा cos डेल्टा, अगर मुझे मिल जाए माइनस cos अल्फा माइनस cos डेल्टा, माइनस cos अल्फा माइनस cos डेल्टा, अल्फा तो है, अगर cos डेल्टा से यहां मल्टीप्लाई किया जाए तो बात बन सकती है cos अल्फा cos डेल्टा, और यहाँ पे इसको कॉलम वाइज हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे बीटा वी कैन टेक, या ऐसा करते हैं फॉर योर सिंप्लीफिकेशन लेट मी डिवाइड इट इनटू टू डिटरमिनेंट, साइन अल्फा cos अल्फा, ये बनेगा cos अल्फा cos डेल्टा, करेक्ट। यहाँ आया साइन बीटा cos बीटा, यहाँ आया cos बीटा, it is not plus here please, it is cos beta into cos delta, cos delta, correct, and यहाँ पे आया sin गामा cos गामा, और यहाँ आएगा cos, यहाँ भी प्लस लिख दिया, it is multiply, it is cos a cos b, cos gamma into cos delta, correct, plus sin of alpha sin of beta sin of gamma, cos alpha cos beta cos gamma, cos alpha, sorry, now it will be minus sin alpha sin delta, minus sin beta sin delta, minus sin gamma sin delta. Now see, ध्यान से सुनना, cos delta cos delta cos delta बाहर आ सकता है, that means taking cos delta common from which one, C3, जैसे ही हमने कॉमन लिया C2 और C3 सेम बन जाएगा, cos अल्फा यहाँ cos अल्फा यहाँ, cos बीटा यहाँ cos बीटा यहाँ, cos गामा यहाँ cos गामा यहाँ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड मी। ये सिर्फ cos डेल्टा बाहर ले आओ, आपके दो कॉलम सेम आ जाएंगे, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है अगर दो कॉलम सेम आ गए द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो cos डेल्टा इनटू जीरो जीरो बन जाएगा। सेम हियर, यू टेक आउट माइनस साइन डेल्टा माइनस साइन डेल्टा कॉमन फ्रॉम दिस, जैसे माइनस साइन डेल्टा कॉमन लिया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहां भी बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, वो भी जीरो बन जाएगा। तो आई थिंक नाउ यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई क्या हो ही गया, आप यहां से cos डेल्टा बाहर निकाल दो, यहां से साइन डेल्टा बाहर निकाल दो, दोनों जीरो बनेंगे, एंड सम ऑफ द जीरो इज जीरो। सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वन नाउ, it is question 16. 16th question now. It is solve the following system of equation: 2 upon x plus 3 upon y plus 10 by z equal to 4. 4 by x minus 6 by y plus 5 by z equal to 1. 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z equal to 1, equal to 2, sorry, I'm sorry, 2 here. Now this equation is basically, these equations are not linear equations, we are going to convert it into linear. For that, let me put 1 upon x, let's say equal to p, 1 upon y, let's say equal to q, and 1 upon z, let's say equal to r. Therefore, what does these equations become? 2x, 2p, sorry,
1 बाय एक्स को मैंने p लिया तो ये p इंटू 2p बन गया, ये 3q बन जाएगा प्लस ये 10r बन जाएगा इक्वल टू 4. एक मिनट, लेट मी चेक द इक्वेशन अगेन. इट इज इक्वल टू 4, करेक्ट. 4, 1 and 2, ठीक है. Then it is 4p minus 6q plus 5r equal to 1. Then 6p plus 9q minus 20r equal to 2. And let me mark this as equation 1, equation 2, equation 3. Now, what we used to do, we used to get this as the product of the matrices. So let A matrix be the matrix of the coefficient of unknowns 2, 3, 10, 2, 3, 10. It is 4 minus 6, 5 and 6, 9, 6, 9 minus 20. Correct? And let me take, हम x लेते थे पर अब p q r लिया तो let me take matrix p. x भी लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है, even if you want to get it in terms of x, no issues. But here you will write p q r because the coefficients, the unknowns are not x y z. अब x y z में p q r है और matrix b क्या बनेगी? The matrix of constants 4, 1, 2, 4, 1, 2. Well students, I have calculated determinant A and this is adjoint of A. I have written it directly, calculated it just to save the time of this video. So this is my determinant A and it is not equal to 0. Therefore we will have unique solution. And this is my adjoint A, so A inverse will be 1 upon determinant A into adjoint A. Now because x equal to A inverse B, therefore I need A inverse B, which I am going to calculate. It is 1 upon 1200, 75, 150, 75, 110, minus 100, 30, 72, 0, minus 24, into B, 412. Let's see what we will get. A inverse B. Now A inverse B is basically x, right? This is equal to 1 upon 1200. Let me multiply 75 into 4, 300. It will become 300 in plus 150, 450. 450 plus 150, that will become 600. Now this 110 into 4, it's 440. I am writing here in the 440 minus 100 will become 340. 340 minus plus 60 will become 400. So it is 400. Now 72 4s are 4 to 8, 7 4 28. Then next is 0. Minus करना है कितना? 48. 240. So this is done. It is 240. So because it is x, therefore what was x? P Q R equal to कितना बनेगा? 1 upon 1200 into 600. 600 upon 1200, it is 1 upon 2. Then it is 1 upon 3 and 24 5s are 120. It is 1 by 5. Therefore, we got the value of P, Q and R, but we need to get the value of X, Y, Z. Rest of the part I am doing here. Please see. So I got P equal to 1 by 2, Q equal to 1 by 3 and R equal to 1 by 5. But what was P? It was equal to 1 upon X. Therefore, 1 upon 2 equal to 1 upon X. This implies X equal to 2. Correct? 1 upon, what is Q? 1 upon Y. This implies 1 by 3 equal to 1 by Y. This implies Y equal to 3. And last,
r equal to 1 by z, this implies 1 by 5 equal to 1 by z, this implies z equal to 5. So that is the answer for this. So I am moving on to the next one, that is 17th question. Question 17. It is if A, B, C are in AP. We are given A, B, C are in AP. Hanji. What does this imply? B minus A equal to C minus B. This implies 2B equal to A plus C. Right? B is the arithmetic mean between the two. So 2B is equal to A plus C. Or we can say B equal to A plus C by 2, and therefore 2B equal to A plus C. Now, what we need to prove? We need to prove x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 2a, x plus 2b, x plus 2c. I need to get the value of this. ये मिसलेनियस खत्म करने के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें शॉर्टकट वे से सिखाऊंगा कि इसको कैसे करते हैं. बट सपोज ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है एंड इट्स वेटेज इज 4 मार्क्स, दैट इफ एबीसी लेट इवन द वेटेज इज 2 मार्क्स, तो मैं वो शॉर्टकट वे यहां यूज नहीं कर सकता. दैट्स द रीजन उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. तो अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ जाता है एबीसी और इन एबी, प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो नेचुरली आई हैव टू गो बाय द प्रोसेस which is to be followed. अदरवाइज अगर एमसीक्यूज दिए, 4 ऑप्शन दिए, मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा. बट यहाँ के लिए बट आई नीड टू गेट, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन. x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 2a, x plus 2b, x plus 2c. Let me operate R2 के अंदर, R2 के अंदर ऑपरेट कर लेते हैं R2 माइनस R1. ठीक है, R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 के अंदर ऑपरेट कर लेते हैं R3 माइनस R1. क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, x प्लस 3, x प्लस 4, x plus 2b, x plus 4, oh sorry, I need to operate R2 के अंदर, मैंने वही लिख दिया. R2 में क्या ऑपरेट करना है? R2 minus R1, this minus this 0, 3 minus 2 is 1. Similarly here I get 1, here I get 2b minus 2a. क्या मिला? 2b minus 2a. अब देखिए यहाँ पे क्या ऑपरेट कर रहा हूँ? This minus this, तो 4 minus 2 is 2, 5 minus 3 is 2. Clear? And this is gone 2c minus 2a. What I get? 2c minus 2a. Now, if I get let's say this minus this, ये 0 मिल जाएगा, 2 zeros मिल जाएंगे. तो मैं C2 में करता हूं ऑपरेट. किसके अंदर? C2 के अंदर. क्या ऑपरेट करेंगे? C2 माइनस C1, C2 minus C1. करेक्ट? तो 2 zeros मिल जाएंगे, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. सो आई विल गेट x प्लस, पहले तो C1 एज इट इज लिख ही लेते हैं,
अब this minus this, x minus cancel, 3 minus 2 is 1, then this becomes 0, this becomes 0, right? And here c2 का हो गया, ये सेम रहेगा, x plus 2a, 2b minus 2a and 2c minus 2a. Now इसको हम R1 से एक्सपेंड ही कर लेते हैं, बट ये याद रखना कि दिस इज गिवन टू अस, ये एपी में है, इसको बाद में हम कन्वर्ट करेंगे इफ नीडेड. ये बनेगा x प्लस 2 इंटू, ध्यान से देखें, ये गया 0 माइनस 0 दैट इज 0, खत्म, माइनस 1 ये, और ये गया 1 इंटू दिस दैट इज 2c माइनस 2a, 2c माइनस 2a. फिर से देख लें, दिस इंटू दिस, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस बनेगा माइनस 4b, लेट मी राइट, और माइनस ऑफ दिस इंटू दिस बनेगा प्लस 4a. एम आई करेक्ट? एंड लास्ट वन इज लेफ्ट, प्लस x plus 2a into this and this, it is 0, so this is minus of, हाँ जी, what it is, 2c, only one term, 2c minus 2a, a plus c I have, or c minus a, 2c minus 2a minus 4b as it is, and plus 4a, sorry, here I can simplify this and this. What is minus 2a and plus 4a? 2a plus 2a and minus 4b, right? What is a plus c? 2b. So twice of a plus c will be 4b. तो क्या इसकी जगह मैं 4b लिख सकता हूं? The answer will be 0. This is if the question is of 4 marks. But next वीडियो में मैंने बताया इसका जस्ट 1 स्टेप आंसर आ जाता है अगर एमसीक्यू दिया हो, बट वी कांट अप्लाई दैट एज पर द सीबीएसई आंसर. सीबीएसई सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड. जब आप सीबीएसई बोर्ड में ये करेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे. सो आई एम क्लियरिंग दिस वन. So next I am taking question 18. Question 18. If x, y, z are non-zero real number, find the inverse of. Students, the question is regarding the inverse. You can find the inverse. It is 1 upon determinant a into adjoint a. हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं. रादर ये सिंपल है. इसमें फर्स्ट रो में 2 जीरोज हैं, सेकेंड रो में भी 2 जीरोज हैं, और थर्ड रो में भी 2 जीरोज हैं. द क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ. दिस यू कैन ट्राई. सो आई एम टेकिंग द लास्ट वन दैट इज 19. इट इज a इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा minus 1, then it is sin theta 1 minus sin theta, then 1 sin theta 1. The condition is given, 0 is less than or equal to theta is less than or equal to 2 pi. That means we have to get it in the interval 0 to 2 pi. Theta is given 0 to 2 pi. तो इसका मतलब है साइन थीटा क्या वैल्यू लेगा, -1 से 1 लेगा. तो इसको इवेलुएट कर लेते हैं. इसमें if I add this and this I will get 0, this and this 0 and 2 is left here, तो 2 zeros मिल जाएंगे. ऑपरेट कर लें. R1 के अंदर R1 plus R3, A क्या बन जाएगा, 0 0 2. Here it will remain same, 1 sin theta minus 1 minus sin theta and 1. Clear? Expand by R1.
ए कितना बन जाएगा, 0 0 आ गया, ये 2 बन गया, ठीक है। दिस गॉन, इट इज 2 into sin square theta plus 2 sin square theta, sorry, plus 1 into 1 is 1, it is 2 sin square theta plus 2. Now you know that the value of sin theta lies between -1 and 1, but if it is sin square theta तो वो किस में लाई करेगी, ध्यान से देखना, मैं इंटरवल बना रहा हूँ, 0 is always less than or equal to sin square theta is less than or equal to 1, sin square theta हो जाएगा, तो वैल्यू लाई करेगी 0 से 1 पे, अगर हम इस इंटरवल में देखें, रादर रेंज ही सॉरी जो sin थीटा की रेंज है दैट इज फ्रॉम -1 to 1, sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 0 से 1। अब हमें चाहिए 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 into 2 is 0 is less than or equal to 2 sin square theta is less than or equal to 2 into 1 is 2, मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। I need 2 sin square theta plus 2, तो ऐड कर दो 2, 0 plus 2 less than or equal to 2 sin square theta plus 2 is less than or equal to 2 plus 2, तो ये बन गया 2 is less than or equal to, ये पूरा हमारा बन गया ये नंबर जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, अगर इसको मैं f of x ले लेता हूँ, बट लेट मी राइट इट एज इट इज, 2 sin square theta plus 2 is less than or equal to 4। तो जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई राइट इवन डिटर्मिनेंट a, कैन आई राइट 2 is less than or equal to डिटर्मिनेंट a is less than or equal to 4। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, गिवन दिस कंडीशन। तो ऑप्शंस दिए हैं, डिटर्मिनेंट a is 0, that will not fulfill, determinant a belongs to 2 to pi, no, determinant a belongs to 2 to 4, but it is open interval, d part, it is closed interval, determinant a belongs to, it's written d part, determinant a belongs to closed interval 2 to 4, and I think I can, if I want to write this in the interval, I can write determinant a belongs to 2 to 4. So D part is the correct option here. So by this we have completed the determinant chapter also. So next time I will teach you some shortcuts regarding this determinant and matrices, how to get the inverse of the matrix by shortcut way, how to solve the problems, as there was one problem of that if A, B, C are in AP, how to get that result. So next time we will watch that.